Now let's continue. John thinks it's not that I'm fastidious. I wish they'd turn that music down. It's gross. That calendar is hideous. So now John, he's waiting for the girl, Janet, and he's continuously fidgeting and looking around and he's like, बेकार क्या म्यूजिक चला रखा है क्या यार म्यूजिक कम करो यार कितना सड़ा सा कैलेंडर लगाया हुआ है. So he's kind of judging his surroundings because he's now waiting for her and he's been waiting for her for the past half an hour. He stares at the distasteful clown, and there's probably a clown around the vicinity of wherever he's sitting, and he thinks ये कितना बेकार भद्दा लग रहा है यार. And then now he's starting to get annoy हो रहा है वो धीरे धीरे क्योंकि वो बहुत देर से उसके लिए वेट कर रहा है. I've waited half an hour, blast her. So now we know that he's been waiting for Janet for the past half an hour. Her hands encased in clay and plaster. So he thinks कि आधा घंटा वो लड़की इसलिए लेट है because she's been working on her sculptures. Clay और plaster क्या है? ये एक raw material है जिससे sculptures बनते हैं. Janet arrives at 12 to 2. So sorry, John, I had to do this torso. So finally, बहुत लेट होने के बाद जानेट फाइनली आती है एंड शी इज लाइक सॉरी 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 मैं लेट हो गई यार मुझे ये टॉर्सो करना था. टॉर्सो इज हमारी कमर तक की बॉडी. कमर तक को बोलते हैं हम लोग टॉर्सो. सो उसको वहां तक का कुछ स्कल्पचर बना रही थी पॉसिबली वो. Yes, I tried to hurry. I'm glad you've got yourself a beer. What's that? Tsingtao, don't look severe. So now that she's arrived, she's like, sorry, sorry, मैं लेट हो गई, मुझे ये काम था. अच्छी बात है यार तुमने पहले से ही थोड़ा कुछ ड्रिंक व्रिंक ले लिया है और तुम लोग आई होप तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई ऑल ऑफ दैट नो. सो शी इज लाइक शी इज जस्ट अराइव्ड. आई डिडंट मीन फॉर यू टू वरी यू ऑर्डर्ड नो. अब यहाँ क्या हो रहा है वो पूछते कि तुमने खाना वाना ऑर्डर कर दिया. उसका प्रोबेबली रिप्लाई आता है दूसरी साइड से. जॉन बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं किया. सो शी इज लाइक नो नहीं किया. दिस प्लेस इज फन. शी सेड इट्स अ गुड प्लेस. हम जहाँ पे खाना खाने हैं अच्छी जगह है. व्हाट विल यू हैव? इट्स फैमिली रन. तो अब वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि खाना वाना क्या खाएंगे. फूड ऑर्डर करते हैं. The food arrives as soon as ordered. Impressed and ravenous, John relents. His chopsticks fasten on beef bordered. तो फाइनली जैसे वो खाना ऑर्डर करते हैं उसके कुछ ही देर में खाना आ जाता है. बहुत टाइम नहीं लगाता और अब उसको लगता है कि यार सही है यार बड़ी फास्ट सर्विस है. सो जॉन इज अ लिटिल इम्प्रेस्ड एंड ही इज वेरी हंग्री. रेवनस मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही है. हिज चॉपस्टिक्स होते हैं तो डंडियों से कुछ नूडल वूडल खाते हैं उस टाइप का कुछ. हिज चॉपस्टिक्स फैसन ऑन बीफ बॉर्डर्ड विद ब्रोकली. ये उसने ऑर्डर किया होता है और वो खाने लगता है. इंटाइसिंग सेंस स्विम ओवर द नोज द ग्रीसी टेबल. उसको खाने की बहुत अच्छी खुशबू बहुत ही इनवाइटिंग स्मेल्स खाने से आती हैं. Two bottles each of beer enable small talk in large, encyclic waves to wash their shores, and John behaves, at last, less stiffly, if not sadly. Finally, थोड़ा बहुत drinks भी आ जाती है. 2 bottles of beer आ जाती है. थोड़ा बहुत खाना after he has eaten. थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं लेट हो गई तो हो गई. So he's a little less stiff now, although वो अभी भी बहुत sad है. तो अब वो पूछता है जानेट से हाउ आर द कैट्स. जस्ट फाइन एंड यू. ग्रेट. एंड द स्कल्पचर. यस दैट टू. तो अब उनकी एक स्मॉल टॉक शुरू हो जाती है. तुम्हारी बिल्लियां ठीक है? हाँ हाँ तुम बताओ. मैं भी ठीक ही हूँ. और स्कल्पचर? हाँ हाँ वो भी बढ़िया चल रहा है. योर सिंगिंग ग्रुप रिमेम्बर वो ड्रामर थी. ओ नॉट टू बैडली बट आई केम हियर टू हियर योर सॉन्ग नाउ सिंग. तो जानेट बोलती है कि हाँ हाँ वो भी बढ़िया चल रहा है लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में सुनने आई थी तुम सुनाओ. जैन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. फाइनली जॉन अपने दिल की बात उससे शेयर करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है क्या गड़बड़ है. आई एम यंग एम्प्लॉयड हेल्दी एम्बिशियस. मैं यंग हूँ अच्छी खासी नौकरी है हेल्दी हूँ कोई दोष किसी तरह की मुझ में कमी नहीं है. एम्बिशियस साउंड पागल वागल नहीं हूँ. मेंटली साउंड हूँ. सॉल्वेंट सेल्फ मेड सेल्फ पोजेस सब तो है मेरे पास. But all my symptoms are pernicious. The dojones of my heart's depressed. The sunflower of my youth is wilting. लेकिन देखो मेरे को इतना एक सैडनेस सी है.
और मेरा यूथ ऐसा हो रहा है कि मान लो जा रहा है, मेरे हाथ से छूट रहा है। सनफ्लावर एक फ्लावर है, देखा ही होगा, येलो कलर का। विल्टिंग मतलब ड्रूप हो रहा है, जो कि थोड़ा सा जैसे फ्लावर्स बहुत टाइम तक खिले रहे हैं, खिला खिला फ्लावर नहीं है, इट इज फॉलिंग डाउन, इट्स विल्टिंग, इट्स ड्रूपिंग। द टावर ऑफ माई ड्रीम्स इज टिल्टिंग। मेरा जो ड्रीम्स का इतना बड़ा टावर था, दिस इज ऑल मेटाफोरिकल, एक जो इतना बड़ा टावर था वो टिल्ट हो रहा है अब। द जूम लेंस ऑफ माई जेस्ट इज ब्लर्ड। जिस कैमरा लेंस से मैं अपनी जिंदगी जीने के जज्बे को देखता हूँ वो भी ब्लरी हो गया है। The drama of my life's absurd. What is the root of my neurosis? I jog, eat brewers, eat yeast, yes, each day, and yet I feel life slip away. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा. What is the root of my problems? मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी मेरे हाथ से निकलती जा रही है. I wait your sapient diagnosis. I die, I faint, I fail, I sink. मतलब वो अपनी अब फाइनली इश्यूज जैनेट के साथ शेयर करता है. जैनेट का सोल्यूशन है कि यू नीड अ लवर जॉन. आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी नीरस सी जो हो गई वो इसलिए बिकॉज यू डोंट हैव अ लवर. Someone I'd say who's fun to be with and of course vitamin C to eat. तो वो कहती कि you need a lover who's really fun to be with, who is a fun person, and you also need probably vitamin C and choose a richer lens to see with. Remember lens का जो यहाँ पे एक imagery create हुआ था कि जिस lens से मैं life को देखता हूँ, उस जज्बे को जो मैं देखता हूँ वो blurry हो गया. So she says you need a better lens. Reach for a vision more complete. Trade in that zoom for a wide angle. और तुमको जिंदगी को एक छोटे से एस्पेक्ट को कंसंट्रेट नहीं करना है, तुमको पूरी चीज देखनी है. वाइड एंगल होता है कि जो पूरा का पूरा शॉट लेता है. जूम इन जो शॉट होता है, मान लो किसी का फेस दिखा दिया, कोई एक जूम्ड इन ऑब्जेक्ट दिखा दिया, तो जूम्ड इन ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें पूरी पिक्चर देखनी है. वाइड एंगल लेंस लो. डोंट लेट योर ड्रूपिंग सनफ्लावर डैंगल. तुम्हारा जो सनफ्लावर बहुत ही उदास सा होके झुका हुआ है, उसको झुकने मत दो. Its head upon the garden wall. Don't let your drooping sunflower dangle its head upon the garden wall. It needs watering. That is all. उसको कुछ नहीं चाहिए. तुम्हारे जिंदगी के सनफ्लावर को सिर्फ थोड़ी सी नरिश करने की जरूरत है, सिर्फ पानी की जरूरत है. The fervor of her declamation induces her to drum a roll with her chopsticks upon her bowl. A waiter turns in consternation. Don't put things off till it's too late. You are the DJ of your fate. तो वो यही बोलती है कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. रिमेंबर, यू आर द ओनर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कंट्रोल योर लाइफ. ऐसा वो उसको एडवाइस देती है. Think of yourself a few years later, possessing as the years go on, less prepossessing vital data, love handles. तो कहती है सोचो यार कुछ सालों में तुम कहाँ होगे, तुम्हारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोचो और अपना दिमाग लगाओ कि यू नीड अ लवर. ये उसका मेन गोल है उसको समझाने का. जैनेट मेनली उसको जॉन को यही समझा रही है दैट यू नीड अ लवर इन योर लाइफ. यू नीड सम फन, सम एक्साइटमेंट, लेस प्रीपोजेसिंग वाइटल डाटा, लव हैंडल्स. लव हैंडल्स होते हैं जो कि उम्र के साथ जो हमारी बॉडी पे, हमारे वेस्ट पे जो फैट एक्यूमुलेट होता है, जो कि साइड से थोड़ा सा गोल गोल सा दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ लव हैंडल. तो जॉन कहता है हाँ भाई ये सही है, थैंक यू कि मतलब तुम ये और लगा दो. वैसे ही मेरी जिंदगी में उथल पुथल हो रखी है, तुम ये और बोल दो कि अच्छा खासा मोटा वोटा हो ना, लव हैंडल्स वगैरह आ जाएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, few years later. Receding, John is getting nervous. More rice? I wonder when they'll serve us. तो अब जॉन को लगता है कि यार ये क्या बोल रही है यार, अब वो नर्वस हो रहा है. एंड ही इज थिंकिंग, ही इज ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक. उसने अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो सोचता है कि यार राइस वाइस लाओ, खाना और दो, ये सब सोचने लगता है. हेयरलाइन, फनी टेस्ट द स्टीक. हेयरलाइन मतलब कि जहाँ जितने बाल होते हैं, कई बार देखा होता है विद मेन दे स्टार्ट ग्रोइंग बॉल्ड विद एज. तो वही वो उसको समझाती है, जैनेट उसको यही समझा रही होती है. जॉन इज गेटिंग नर्वस, सो जॉन अब चाय पे फोकस करने लगता है. रिमेंबर थ्री इडियट्स में वो सीन था जिसमें
the three of them are eating something and then they notice कि जो शर्वण जोशी की मम्मी है वो कुछ कुछ बोलने लग जाती है, तो दे लाइक छोड़ो यार पनीर पे फोकस करो. इसी तरह इज लाइक छोड़ो यार चाय वाय देखो, राइस वाइस देखो, कितना ये डरा रही है लड़की. Lonely and lost, saw lover. Saw मतलब without. So too much to drink last night and here Jan pauses for a sip of beer. So अभी वो यही बोल रही है कि you are so lonely, you're so lost, you don't have any love in your life, you don't have any lover either. Nursing the dregs of your hangover, blubbering into your raisin bran, why not do something while you can? तो वो उसको यही rile up कर रही है कि do something about your life before it's too late, before your hairline starts receding, before you have love handles. Do something. Take control of your life. But what? Growls John as this depressing directory drums on. John कहता है ठीक है कंट्रोल तो मैं कर लूंगा. Do something क्या करूं? Do something, what do I do? Now John asks her that. Okay, you've got a point. Enough BSing. BSing is enough bullshitting. Suppose you're right. Well, what's the way to hook chicks? तो ये बहुत ही you can notice कि ये language बहुत ही crass है, बहुत ही rough language है, with cussing and you know how to hook chicks. एक बहुत ही objectifying way है to say how do I fall in love with a girl, right? तो वो कहते हैं ठीक है अब मुझे ये बताओ कि मैं करूं कैसे ये सब. Angrily and sadly Jan looks at him. You'll blow it badly till you clean up your pig's peak act. अब जानेट को भी गुस्सा आ जाता है कि यार कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये. What is bullshitting? What is hooking chicks? ये बहुत ही ill mannered way में आप बोल रहे हो कि लड़की कैसे पटाऊं, छोकरी कैसे पटाऊं, उस टाइप से कुछ बोल रहे हो. Oh come now, don't overreact, Janet. You know I didn't mean it. तो वो कहता है कि Janet scolds him कि ऐसे इस तरीके से बात करोगे तो तुमसे हो लिया. तो अब जॉन जानेट को बोलता है अरे यार तुझे भी पता है ओवर रिएक्ट मत कर, तुझे पता है आई डोंट मीन इट लाइक दैट, आई डोंट मीन टू साउंड misogynist, not like that, I don't mean to speak in a manner जो कि disrespectful हो towards women. Nor I suppose did the crude crass hall manager who pinched my ass last night. Cute chick, you should have seen it. I punched his snout. तो अब जब ये बोलता है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तो कहती है हाँ वो जो मैनेजर था ना कल रात को who harassed me, वो उसका भी ये मतलब नहीं था. तुम सारे एक जैसे हो, तुम्हारा भी कोई वो मतलब नहीं होता है, तुम लोग को बस लैंग्वेज गलत यूज करनी होती है या एक्शंस गलत करने होते हैं. So she's still angry at him. To hook a chick, such porcine lingo makes me sick. तो कहते हैं कि कितनी बकवास लैंग्वेज है यार तुम्हारी. To hook a chick, कितना वाहियात तरीके से तुम ये बोल रहे हो. A benign linguistic humor. It's not benign. Okay. अब वो कहते हैं कि सिर्फ it's just एक तरीके का linguistic बीमारी है मुझे, ट्यूमर है मुझे. तो जानेट बोलती है कि इट्स नॉट बिनाइन, इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि होता भी है ना बॉडी में तो वो कोई हार्म नहीं करता. मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत बुरी चीज होती है. उसमें क्या होता है कि इट कुड बी कैंसरस, इट कुड लीड टू सम हार्म. सो जानेट अब उसको रिप्लाई करते है कि ये जो तुम लिंग्विस्टिक ट्यूमर बोल रहे हो ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. बट इट वॉज जस्ट अ जोक जैन, वेयर इज योर सेंस ऑफ ह्यूमर. तो अब वो बोलता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है. इट्स डॉर्मेंट सिंस लास्ट नाइट. तो कहते कल रात से वो सोया पड़ा है. कल रात से नहीं है क्योंकि कल रात क्या हुआ, दैट मैनेजर he pinched her buttocks, he pinched her ass, so her sense of humor is dormant. Why must you blame me for his roving trotter? ठीक है तो उसने गलत किया तो मुझे क्यों बोल रही हो, तो मुझे क्यों उसके लिए ब्लेम कर रही है. That's what John says. Because sweet ostrich, it was not a harmless joke. तो कहते क्योंकि गधे it was not a harmless joke. अब उसने ostrich की यूज किया. ostrich का क्या होता है, उसकी ये क्वालिटी है कि उसकी बॉडी वो बाहर रखता है, अपना जो आईज है फेस है उसको वो सैंड में दबा लेता है और कहता है मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा. तो मान लो कोई चीज आपके सामने है, आप उसे नहीं देखना चाहो तो वो हट नहीं जाएगी. दैट इज ऑस्ट्रिच का एक क्वालिटी उस तरीके से यूज किया है. Enough said, John. You've got my drift.
I won't go on. And she's like, चल तुझे समझ आ गया, अब इस पे ज्यादा बकवास करेंगे नहीं. I donned machismo just to rile you. Well, you succeeded. तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे जो बकवास चल रहा था तुझे ही थोड़ा गुस्सा गुस्सा करने के लिए कर रहा था. And she says, congratulations, तूने succeed किया उस मिशन में. Sorry Jan, friends of course you fool, how can you doubt it? So finally John apologizes and says, we're still friends, okay? We're still friends now. And she's like, of course we're still friends. Though I think I'll file you under male repentant pig. तो अभी भी थोड़ा सा नोक-झोंक सा उनका ये एक रिलेशनशिप हमको दिखाई देता है. John takes her hand and she a swig. We need first off, says Janet dryly, a venue to begin from. What? तो अब Janet finally वापस टॉपिक पे आती है, where to find him or lover. Where can we find John or lover? And she says सबसे पहले तो हमें कोई वेन्यू ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हम लोग अपनी सर्च शुरू करें. Your office, John, she ventures slyly. Any nice women? Not too hot. Any nice guys? Oh, come on, Janet. I just don't go for that. So can it? तो अब वो बोलता है कि अब जैनेट बोलती है कि व्हाट अबाउट तुम्हारे ऑफिस में कोई अच्छी लड़कियां हो जिनको तुम इम्प्रेस कर सको, हु कुड बिकम योर लवर्स. व्हाट अबाउट लड़के, कोई अच्छे लड़के हैं? मे बी शी इज आस्किंग फॉर हरसेल्फ और व्हाटएवर. एंड दिस मैन रिप्लाइज कि मेरा वहां जाने का मकसद लड़कियां ढूंढना नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दैट मिशन, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. कैन इट मतलब कि वो नहीं होगा, खड्डे में डालो, वो नहीं होने वाला. वेल डोंट नॉक व्हाट यू हैवंट ट्राइड. तो जैनेट उसको बोलती है कि जो ट्राई भी नहीं किया उसको पहले से ही तू फेल कर दे, ऐसे मत कर. जॉन स्टर्स हिज ओवरस्टर्ड स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स फॉर आंसर थिंकिंग. अब जॉन अपने वेजिटेबल्स को स्टर करते हुए सोचता है, शीज हैड टू मच, शुड आई सजेस्ट वी स्टॉप एट दिस वन? नो, इट्स बेस्ट टू कीप द पीस. तो वो सोचता है कि शी हैड टू मच टू ड्रिंक, Jan's already had too much to drink and maybe I should stop her. Then he decides कि नहीं अभी ऐसे उसको रोकूंगा तो बुरा लगेगा, नहीं रोकते. But when she's drinking, she talks about the weirdest things, guys with guys and or pigs with wings. तो अब हमें क्लियर हुआ जब उसने पूछा any nice guys, that was referring to John. John may be finding a male lover. और वो सोचता है कि यार कुछ ज्यादा ही पी लिया, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है ज्यादा पी के. गाइज विद गाइज और पिग्स विद विंग्स, ये भी एक पिग्स कैन फ्लाई भी एक तरीके का मुहावरा सा हो गया. पिग्स कैन फ्लाई वो वाला कि कभी देखा तो नहीं होगा ऑब्वियसली पिग्स कैन फ्लाई, तो इट्स एन अब्सर्ड इम्पॉसिबल थिंग, वही ये सजेस्ट कर रहा है. नाउ Janet's fancy, winged, flighty, from pigs to pictures is enticed. Ever tried seeking Aphrodite in a museum? John cries. Christ, haven't I just? With the base volition I gaped at Goya, ogled Titian, loitered by Rubens, with intent, but have to date not made a dent. In the cool academic armor, the women wandering through those halls assume we stare at painted walls, but not a words exchange. तो अब जानेट पूछते हैं कि तुमने कभी एफ्रोडाइटी को देखा है म्यूजियम में? एफ्रोडाइटी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सो शी इज अ गॉडेस. म्यूजियम में क्यों होगा? उसका कोई तस्वीर, कई पेंटर्स ने उसका तस्वीर बनाया है, कई स्कल्पचर्स ने उसका स्कल्पचर भी बनाया है. सो फाइनली जॉन कहता है कि मेरा यहाँ भी कोई चांस है नहीं. Then calmer, I gave it up eventually. My weekends mean too much to me. तो वो कहते हैं कॉलेज में भी ऐसा कुछ मेरा उस समय भी या कहीं भी बाहर जाके कहीं ढूंढना वीकेंड्स में, वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे जब छुट्टियां हो, तब भी मैं कहीं एज अ लवर किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकता, बिकॉज माई वीकेंड्स आर वेरी प्रेशियस टू मी. मैं अपने वीकेंड्स वेस्ट नहीं कर सकता. आई डू नॉट हैव द टाइम. Well, your weekends, well, how do you spend them? तो Janet पूछती है, अच्छा ठीक है, ऐसा करते क्या हो तुम अपने weekends पे? John thinks, where do my weekends go?
Or things go wrong, I have to mend them, a plug, the plumbing, the pugot, a stone stuck in the electric mower. तो ये मोवर ठीक कराना, प्लग ठीक कराना, प्लम्बिंग ठीक कराना, कुछ कुछ घर में खराबी हो रखी है, ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, नलका खराब हो गया है, ये सब ठीक कराने में टाइम लग जाता है. एंड आई एम अ रेगुलर मूवी गोअर. कोई भी इलेक्ट्रिक मोवर होता है जिनके घर के आगे आंगन सा होता है, घास सी होती है, घास काटने के लिए जो यूज होता है उसे कहते हैं मोवर. इलेक्ट्रिक मोवर तो समझ ही गए होंगे, एक होगा मैनुअल मोवर, एक होगा इलेक्ट्रिक मोवर, इलेक्ट्रिसिटी से जो मूव करता है ग्रास को. एंड आई एम अ रेगुलर मूवी गोअर, और मैं पिक्चरें भी देखना पसंद करता हूँ. Whenever there's a decent show, I try to make the time and go. Last week I saw a Buster Keaton. तो वो कहते हैं कि बाकी समय जब मैं चीजें नहीं रिपेयर कर रहा होता, मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ. अभी भी लास्ट वीक ही मैंने एक बस्टर कीटन की पिक्चर देखी. ये एक्टर डायरेक्टर है. आई थिंक ही इज ग्रेट, ही नेवर स्माइल्स. वेन होम टू कैच अप ऑन माई फाइल्स. तो बस उसने फिर एक थोड़ा रिव्यू दिया और कहता है कि बस इतना ही है, उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ और मैं काम पे लग जाता हूँ. A can of chili when I've eaten the last night news and so to bed. फिर घर जाके काम धंधा संभालता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा सा टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ. John looks forlorn as this is sad. जॉन को लगता है कि यार कितनी अकेली, कितनी सैड जिंदगी, कितना सैड वीकेंड है मेरा. I guess my weekends aren't too sprightly after all. तो कहते हैं हाँ यार सही बात है, मेरे वीकेंड सही में enthusiastic और happy है नहीं है. Jan with a kiss, poor little rich boy, murmurs lightly. Jan सोचे हाय बेचारा, पैसे वाला है पर फिर भी यार बेचारा कितना है. We've got to put a stop to this. There has to be a swift solution to this impasse. Electrocution? I could jump off the Golden Gate. तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको इस चीज का कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इस रट से, इस ऑनगोइंग जो तुम्हारा ये चल रहा है रूटीन, इससे तुम्हें कैसे निकालें. तो कहता है क्या इलेक्ट्रिसिटी चढ़ा दो मुझ पे, इलेक्ट्रोक्यूट कर दो मुझे, या मैं गोल्डन गेट ब्रिज से कूद जाऊं. आई रेड इन द बे गार्डियन, वेट आई गॉट इट जॉन, द परफेक्ट आंसर. तो कहते हैं नहीं, मैंने पता है उसका अखबार में पढ़ा था. बट तभी जैन उसकी बात काटते हुए बोलती है कि रुक रुक, मेरे को पता है क्या करना है. उसको एक आइडिया आता है. आई शुड हैव थॉट ऑफ इट. कहते हैं यार पहले क्यों नहीं आया, बड़ा मस्त आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया है. माई फ्रेंड, योर सफरिंग्स आर एट एन एंड. मेरे दोस्त, अफसोस की तेरी सफरिंग खत्म हो गई. That sounds as terminal as cancer. Let's hear it. Terminal मतलब कि end. किसी एरिया का टर्मिनल एंड होता है जहाँ पे खत्म हो रही है बात. तो इट साउंड्स एज टर्मिनल एज कैंसर, एज इफ किसी को थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में कैंसर हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन है. उस तरीके का एक उसका जैन का आइडिया साउंड करता है. लेट्स हियर इट, सुन लेते हैं. With a tame surmise, he listens. Jan says, advertise. Jan का आइडिया क्या है कि तुम एडवर्टाइजमेंट दो. किस चीज का? What? Advertise? You must be joking. किस चीज का एडवर्टाइजमेंट? अपना, कि I am this male, this young, this इतना कमाता हूँ, मुझे एक लवर की तलाश है. What? Advertise? You must be joking. Seriously? जॉन बोलता है seriously? एडवर्टाइज करो तो पागल वागल होगी. आर यू जोकिंग? आई एम सीरियस. वो कहती है कि नहीं, जैन इज सीरियस, राइट? जैन यू नट्स. कहता है कि जैन तो पागल वागल हो गई है. जॉन सेज दैट यू गॉन क्रेजी, यू गॉन नट्स. आई एम नॉट क्रेजी. जैन रिप्लाई करती है कि आई एम नॉट क्रेजी. यू नो जैन, यू हैड सच अ सोकिंग इन सिंगटाओ, यू डोंट नो व्हाट्स व्हाट. वो कहते हैं कि यार यू हैड too much to drink, you have too much to eat. तुझे समझ नहीं आया तो क्या बोल रही है. Me advertise? You must be kidding. मैं क्या एडवर्टाइज करूंगा, तो पक्का मजाक कर रही होगी. Kiddo, I'm not. Just do my bidding. वो कहती है नहीं बाबा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, बस जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर. Do my bidding मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो कर. Take out an ad right now, today. अभी की अभी एक ad निकाल, अभी की अभी. Young handsome yuppie seeks, he एक young handsome man है, he needs a blah blah blah, a female lover या जो भी. No way. I've always thought your schemes
Though wacky, conceived in mid-air, born in haste, remained within the bounds of taste. मुझे पता है, हमेशा ये लगता था कि तेरे जितने भी आइडियाज होंगे, दिस इज जॉन स्पीकिंग टू जैन, और जॉन बोलता है कि तेरे जितने भी आइडियाज होते थे, मुझे लगता था कि कुछ तो भले ही वो वैकी हो, अजीब से हो, भले ही बहुत जल्दी जल्दी में बनाए हुए आइडियाज हो, कुछ तो उनमें टेस्ट होगा, कुछ तो क्लासी होंगे वो आइडियाज, बट ये आइडिया बहुत ही टैकी है, बहुत ही गॉडी है, बहुत ही बेकार आइडिया है ये. लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स इंस्टेड. चल किसी और बारे में बात करते हैं. सो नाउ जॉन ट्राइज टू चेंज द सब्जेक्ट. यंग यपी, बेटर डेड देन रेड. अच्छी बात होगी, यंग यपी जैसा साउंड, इससे अच्छा था इससे पहले तो मैं मर जाऊं कि इससे पहले मैं ये कहीं छपवाऊं या कोई एडवर्टाइज करूं. बेटर डेड देन रेड. बेटर आई डाई रादर देन समबडी एल्स रीड दिस अबाउट मी. The family at the next table are listening in with interest. तो अब क्या है, वो जो जिस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, वो अगली टेबल पे जो फैमिली खाना खा रही होती है वो भी सुन रही होती है. But John, at least when you feel able, why don't you put it to the test? पर जैन अभी भी अडिग है. जैन बोलती है कि यार अगर तुझे नहीं भी लगता है तो कोशिश तो कर. इफ यू फील, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ये कर सकते हो, यू ट्राई इट, यू गिव इट अ ट्राई. पुट इट टू टेस्ट मतलब गिव इट अ ट्राई. बट इट इज सो डेस्परेट, सो डिमीनिंग. जॉन बोलता है कि नहीं यार, ये कितना डेस्पो वाला एक्ट है, कितना डेस्परेट लगूंगा मैं, कितना इंसल्टिंग है ये कि देखो मैं एक लड़की के लिए एडवर्टाइज कर रहा हूँ. जॉनी बॉय कौन है? जॉन. योर माइंड नीड्स क्लीनिंग ऑफ द डेब्री ऑफ प्रेजुडिस. तो अब जैन बोलती है कि नहीं जॉन, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा दिमाग खराब है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस dogmatic orthodox mindset that you have, this prejudice मतलब कि गलत फहमियां, पुरानी जो रूढ़िवादी आइडियाज है उनसे निकलना, गलत फहमी के आइडियाज से निकलना. अब ये कहाँ हुआ था? एक तो ऑर्थोडॉक्सी जॉन ने यहाँ दिखाई, दूसरी ऑर्थोडॉक्सी जॉन ने दिखाई थी इन सेइंग कि a man and a man can not be lovers. उसके लिए उसने सोचा कितनी बकवास, कितनी absurd बात कर रही है. So the idea of homosexuality is absurd to John. ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बार बार within this particular text, within this verse, within this novel, you will come across certain ideas that are questioned. कुछ ideas को question किया जाएगा और जॉन की जो prejudice है उसको highlight किया जाएगा. अब ये कुछ हद तक हमारी बुक 1 में होता है, बट द रेस्ट ऑफ द नॉवल इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दैट. इट्स वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ prejudice and the way John deals with this prejudice. Jan, what has that to do with this? Its definition is, states Janet, judging a thing before it's tried. तो अब जॉन बोलता है कि यार मेरे prejudice का इससे क्या मतलब है, इसलिए तो अलग बात हो गई, अलग ही बात कर रही हो तुम. तो जैन कहती है नहीं, ये वही है, तुम पहले कोई चीज तुमने ट्राई की नहीं, तुम उसको पहले ही जज कर रहे हो, तो ये गलत बात नहीं है. बट इट्स द सेम फॉर सुसाइड. बट वो कहते हैं कि यार ऐसा तो सुसाइड का भी वही केस है कि तुम पहले से जज करके बैठ जाते हो, सुसाइड भी तो वही हुआ, ये भी एक तरीके से मेरे लिए सुसाइड ही है. व्हाट यू ट्राइंग टू मेक मी डू, यू मेकिंग मी advertise for a lover that's also like suicide to me, says John, or blowing up the planet. Why should I try it first to see if it agrees with or not, if it agrees or not with me? Suicide हो गया, या blowing up the planet in the sense कहीं पे बम फोड़ के planet खराब करना, या फिर planet को ही फोड़ देना, उस टाइप का कुछ. So certain things like suicide, like this other thing, ये ट्राई ही यूं करने हैं पहले कि ये सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये तो ऑब्वियसली नहीं सूट करेगा. सुसाइड डज नॉट सूट ऑन पीपल, राइट? सो दैट्स व्हाट जॉन सेज इन हिज आर्ग्यूमेंट कि डू आई रियली नीड टू ट्राई फर्स्ट टू सी कि ये मेरे से सूट करेगा कि नहीं करेगा. आई ऑलरेडी नो इट्स लाइक सुसाइड. इट्स लाइक व्हाई शुड आई इवन ट्राई इट व्हेन आई नो इट्स नॉट गोइंग टू सूट मी. बट दैट्स Janet considers. अब जैनेट के पास इस आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ तोड़ नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से एक बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट
जॉन देता है, That's what. It's a meat market, Jan. Goats and monkeys, bears, bulls, bidders, buyers. Grab me while you can. DWJSM 50, solvent, sexy, thrilling, thrifty, seeks a bosom brunette who likes to play the flageolet. Let me make music with you, baby. Box 69. I will not share a column with such types out there. तो जॉन बोलता है कि यार तू खुद सोचना कि ये कितना एक मार्केट टाइप का एक हो गया, it's like selling yourself on the market or looking for a product in the market, not a lover but a product. और फिर वो एक एग्जाम्पल देता है, बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल। ये DWJSM क्या है? किसी की प्रोफाइल का, जहाँ पे क्योंकि नाम और नंबर डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसका प्रोफाइल नंबर है, कॉमा 50 प्रॉब्ली उसकी एज है, एंड देन देयर इज दिस नीचे एक बहुत ही ज्यादा आर्बिट्ररी एक एडवर्टाइजमेंट सा उसने एग्जांपल दिया है, जिसमें somebody needs this क्वालिटी वाली एक फ्लावर, राइट? ऐसे कॉलम्स कई बार न्यूज़पेपर में छपते हैं। यू विल ऑल्सो बी फेमिलियर विद दिस, बट मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिमोनी। सो मैट्रिमोनियल एड्स कई बार देखे होंगे, राइट? कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। मैट्रिमोनियल एड्स में क्या होता है? ग्रूम्स वांटेड, ब्राइड्स वांटेड, ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। दे शुड बी फेयर, दे शुड हैव इतना इतना अर्न करती हो, इस कास्ट से हो, इस रिलीजन से हो, इतनी लंबी हो, ऑल ऑफ दैट, लाइक अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। I will not share a column with such types out there. तो एक बहुत ही टैकी सा एग्जाम्पल देके जॉन बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैं कॉलम भी शेयर नहीं करूंगा। कॉलम मतलब न्यूज़पेपर का कॉलम, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगा, वो भी उनके साथ में नहीं दिखना चाहता। How could you think I'd do it? Maybe you see me as male 26 who gets his thrills from hooking chicks. तो अब वो बोलता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? Probably you look at me through that lens. तुम्हें शायद मैं वैसा दिखता हूँ, मैं हूं नहीं। Janet picks up her fortune cookie and puts it down, turns to her friend. तो अब जानेट अपनी फॉर्च्यून कुकी उठाती है, फिर उसको रख के फिर से कुछ बोलने लगती है। Don't bank too much on youth. Your rookie season is drawing to an end. तो जानेट के पास फॉर्च्यून कुकी थी। वो क्या होता है? एक कुकी होती है जिसको ब्रेक करके एक छोटा सा स्लिप मिलता है, उसमें कुछ एडवाइस सी या कुछ फॉर्च्यून बताना, फ्यूचर का प्रेडिक्शन होता है। तो अब वो उठाती है, उसको रख देती है, फिर वापस बात करना शुरू करती है कि ज्यादा ना अपनी जवानी पे ये मत सोचो कि तुम जिंदगी भर जवान रहोगे। तुम्हारा जो जवानी का पीरियड है, इट्स कमिंग टू एन एंड। रुकी मतलब जो कि थोड़ा जो बिगिनर टाइप का कोई प्लेयर हो, तो जो बिगिनर सीजन है, यानी कि जो तुम्हारी यूथ है, वो इट्स कमिंग टू एन एंड। John, things we would when young not think of start to make sense when, on the brink of 30dom, we pause to scan what salads and salads cannot ban. तो वो कहती है कि जब हम यंग होते हैं, जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, जब हम 30 की उम्र के हो जाते हैं, 30 का मतलब अराउंड 30s, इन आवर 30s, हम लोग वो चीजें सोचते भी हैं, करते भी हैं। The earliest furrows on our faces, the loneliness within our souls, our febrile clawing for mean goals, our programmed cockfights with and rat races. तो ये सारे एग्जाम्पल्स वो देती है। अर्लीस्ट फरोज ऑन आवर फेसेस, यानी कि रिंकल्स। फरोज मतलब जो फाइन लाइंस आती है एजिंग के साथ। द लोनलीनेस विद इन आवर सोल्स, आर फिब्राइल क्लॉइंग फॉर मीन गोल्स। हमारी जो एनिमलिस्टिक, जो हम जबरदस्ती की अपने गोल्स के पीछे पड़े रहते हैं। कैसे गोल्स? मटीरियलिस्टिक गोल्स, वेल्थ के पीछे, घर बंगला गाड़ी, इन सब के पीछे। आर प्रोग्राम्ड क्रॉक फाइट्स एंड रैट रेसेस, जो हमारी अपने कलीग्स से, अपने कजन से, फैमिली मेंबर से एक तरीके की अधेड़ बुन सी एक लड़ाई सी चल रही है, एक रेस सी चल रही है कि कौन जीतेगा, किसके पास सबसे बड़ा बंगला है, किसका बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा है, किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। ये जो एक रेस है, या आर ड्रीरी डिग्निटी फॉल्स प्राइड एंड हार्ट स्टोर्ड इन फॉर्मल्डिहाइड, ऑल ऑफ दीज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। हमारा फॉल्स प्राइड, या जो हमने हार्ट्स को हमारे
संभाल के रखें। फॉर्माल्डिहाइड में किस चीज को रखते हैं? इट्स अ सोल्यूशन जिसमें किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। Time sidles by on television, the soaps dissolve, the jingles change. Time किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम चलता रहता है। Defeat of pity or derision constricts our heart. Our looks grow strange even to us. धीरे धीरे हमारा जो दिल है वो भी एक्सपीरियंस के साथ चेंज होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारे लुक्स जो है वो भी चेंज होते हैं। The grail perfection dims, and we come to view rejection as an endurable result of hope and trial and exult. तो हमारी जो perfection है जो youth में होती है वो चली जाती है, and we come to view rejection as an endurable result of hope and trial. और rejection को हम उतना dejectedly, उतना sadly नहीं लेते हैं, बल्कि उसमें भी हम लोग कुछ hope ढूंढ लेते हैं, right? When search or risk or effort chances to grant us someone who will do for love and who may love us too. ये कब करते हैं ऐसे? जब हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, हमारा यूथ जाने लगता है, तो we start seeking for love too, to grant us someone who will do for love and who may love us too. कोई ऐसा जिसके साथ हम थोड़ा सा, जिसको हम थोड़ा सा प्यार कर सकें और जो हमें थोड़ा सा प्यार कर सके. While those who wait as age advances, aloof for Miss or Mr. Right, weep to themselves in the still night. लेकिन जो ये नहीं करते हैं, जो कि अपने मिस राइट को या मिस्टर राइट को ही ढूंढते रहते हैं, उनको वो कभी नहीं मिलता है और वो रात को रोते रोते सोते हैं, because they don't find the love of their life, because they're too choosy, they're not looking for them, whatever, for whatever reasons. It is sad to see you look so lonely. That's all, John. John does not confute Jan's passionate words. अब finally Janet एंड में बोलती है कि तुम्हें इतना अकेला देख के बहुत दुख होता है, बाकी और कुछ मेरी यहाँ पे मंशा नहीं है ये एडवर्टाइजमेंट से तुम्हारा मजाक उड़ाने की, all of that. It's just when I look at you and you're very lonely, I feel sad for you. John does not confute Jan's passionate words. He thinks, if only things were that simple. तो जॉन अब उसने जानट ने इतने दिल से कोई बात बोली है, इतना पैशनेटली कोई बात बोली है, तो जॉन उसको डिसएग्री नहीं करता है, बट वो सोचता है काश चीजें इतनी आसान होती, इतनी आसान नहीं है चीजें. Moved and mute, he sits and stares as little bubbles fizz in his beer and his grand troubles dissolve. वो सोचता है कि काश इतनी आसान होती, चीजें होती नहीं है, और वो even though he's very moved by her speech, he sits there silently, he does not speak, and उसके लिए बस ये बोला है कि while he is listening to her, he does not refute her. Well, I'm a lucky man to have a true friend like you, Jan. You might be right, but if I do it, who knows what sort of person I'll wind up with. तो अब वो कहता है कि यार मैं बहुत लकी हूँ जो तेरे जैसी सच्ची दोस्त मुझे मिली. हो सकता है कि तू सही बोल रही हो, लेकिन मान ले अगर मैंने एडवर्टाइज किया भी, अगर मैंने ये किया, तो क्या गारंटी कि मुझे कोई अच्छा ही मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है कि मेरे को किस तरह का इंसान मिले. When I advertise for the lover, he attempts to smile but fails. कोशिश करता है स्माइल करने की, but he cannot because he is very lonely and he is very sad. He sighs. I can't pursue it. I'm sorry that I'm such a pain. It simply goes against my grain. And he says कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी यार मैं तेरे को इतना परेशान कर रहा हूँ, मैं इतना दुखी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे बस का है ही नहीं. It goes against everything I stand for, everything that I am. It's completely opposite to my character. The family, the clown, the lovers have left. तो अब तक जहाँ भी बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं वो एकदम खाली हो जाता है. क्लाउन जो था, लवर्स जो थे, फैमिली जो वहाँ पे थे, जितने भी लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे या जो भी लोग आए हुए थे वो जा चुके होते हैं. Muttering in Cantonese, impatiently the waiter hovers around the table. जो वेटर होता है कुछ कैंटनीज में कुछ बोलते बोलते वहीं पे वेट कर होता है कि यार ये कब जाएंगे, ये सोच रहा होता है. Cantonese is a Chinese language because they're in a Chinese restaurant, so the waiter is muttering something in Cantonese. Check sir, please. तो अब वो फाइनली बोलता है सर बिल पे कर दो जाओ. तो उसको थोड़ा पोलाइटली बोलने का तरीका, he says, the waiter says, sir shall I get your check for you? Please,
But Janet, what have you been doing? और उसको जॉन रिप्लाई करते हैं, हाँ हाँ प्लीज गेट द चेक. But Janet, what have you been doing? Last time we met, you were pursuing a work of deathless interest. पर खैर छोड़ो, जॉन बोलता है, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? आखिरी बार जब हम लोग मिले थे तो तुम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ काम कर रही थी. डेथलेस मतलब कि बहुत ही अनएंडिंग इंटरेस्ट. Sculpting 3 golf balls in a nest. तुम एक नेस्ट में 3 golf balls sculpt कर रही थी. This was for sculpture at that particular time when they last met. A nest and 3 golf balls. I'm hunting for an album cover. I'm hunting for an album cover for the first disc of Liquid Sheep. I know just what I want. I keep remembering the scene. तो वो कहती है कि अभी मैं एक एल्बम कवर ढूंढ रही हूँ, एक सॉन्ग ढूंढ रही हूँ अपने बैंड के लिए. मुझे पता है मेरे को क्या चाहिए, बस मुझे मेरे दिमाग में एक यही सीन घूमता रहता है. Above a meadow of lands, a green and white hot air balloon is poised in flight. तो एक मेडो है, उसमें लैम्स है, और वहीं उसके ऊपर एक हॉट एयर बलून है ग्रीन और व्हाइट कलर का जो कि उड़ रहा है. Who painted that? Can you remember? तो वो पूछते तुम्हें याद है ऐसा जो सीनरी है किसने बनाई थी? I do, though I can't quite recall. Was it the air show last September? तो वो कहती है हाँ सॉरी. जॉन रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ मुझे ये तो याद है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि ये सीनरी एग्जैक्टली मैंने कहाँ देखी है. And then he suggests कि was it some air show that happened last year? I think I saw it there, though all I know is it was on a poster sometime last year. Well, at the most, a couple of years back. No, I'm stuck, Jan. Looks as though you're out of luck. Afraid my mind's deteriorating. तो वो सोचता है कि नहीं नहीं शायद लास्ट ईयर नहीं है, मैंने किसी पोस्टर पे देखा था कुछ साल पहले. नहीं यार मैं भूल गया. तो ये सेज कि नो नो मुझे नहीं याद. एंड यार तुम्हारी किस्मत ही खराब है, मेरा तो दिमाग ही खोया हुआ है. इट्स डिटीरियोरेटिंग, यानी कि उसकी कंडीशन, दिमाग की कंडीशन बुरी होती जा रही है. और नो जॉन नो जॉन नो जॉन नो, यू राइट, अ पोस्टर एट अ शो. तो कहती नहीं 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 पक्का पक्का मुझे याद आ गया कि ये जो सीनरी है ऑफ द मेडो एंड द लैंड्स एंड द हॉट एयर बलून, इट वाज अ पोस्टर ऑफ अ शो. दैट्स वेयर आई सॉ इट. आई बीन वेटिंग a long time for a proper clue. I'll check some stores now thanks to you. Now कहती है नहीं नहीं तुमने सही याद दिलाया मुझे अब एक क्लू मैं बहुत टाइम से वेट करके तुमने दे दिया. अब मैं ढूंढ लूंगी उस सीनरी को. And I'm sure I'll trace it. और मुझे पक्का पता है कि मुझे मिल जाएगी वो. John smiles shyly, picks up his cookie from his plate. Janet reads out her fortune wryly. तो जॉन भी थोड़ा सा शर्मीले अंदाज में स्माइल करता है कि उसकी हेल्प कर पाया वो, और अपनी फॉर्चून कुकी उठाता है. जानेट तब तक अपनी कुकी तोड़ के देखती है और उसमें लिखा होता है फॉर बेटर लक यू हैव टू वेट टिल विंटर. व्हाट्स इट नाउ सितंबर कम स्पीडीली ओ नम नवंबर. तो जानेट की फॉर्चून कुकी पे क्या लिखा है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा लक अपना बेटर करना है तो विंटर तक वेट करो. यानी कि वो सोचती है कि यार सितंबर चल रहा है, अरे यार जल्दी से नवंबर आ जाए. नवंबर इज विंटर का मंथ. Congeal my fingers. Cigarette? So now she offers him a cigarette. You know I don't. Has mine. So वो जॉन बोलता है you know I don't smoke, so no point offering me a cigarette. And then he reads his fortune cookie. Remember fortune cookie एक बिस्किट टाइप का होता है, कुकी टाइप का होता है, जिसको तोड़े तो अंदर से एक पर्ची निकलती है which is like a prediction for your future. And it says, John's fortune cookie says, forget the entanglement of love, forget not to practice charity. So उसके में लिखा होता है कि प्यार यार सब धोखा है और तुम्हें चैरिटी में विश्वास रखना चाहिए. एक उसका एक बहुत ही फनी फॉर्चून कुकी निकलता है. You see, the cookie says love's not for me. वो कहता है ये लो जी. कुकी तो कहती है कि मेरे लिए लव है ही नहीं, love is not meant for me. John, I have a better dictum. So उसको थोड़ा सा फिर से रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा इसको जोक में करने के लिए जानेट उसको बोलती है नहीं मेरे पास एक बेटर प्रिडिक्शन है तेरे लिए, एक बेटर सजेशन है. Set not any great store by cookies. Set your boat on course and spread your net. कि ज्यादा ना
कुकीज वुकीज पे मत ध्यान दे, बस अपना तुझे पता है तुझे क्या करना है, तो तैयारी से वो काम कर. John kisses Janet swiftly, lightly. The waiter sets the check by John. Jan frowns. They pay and Jan politely thanks him and leaves a tip upon the cookie plate. So John kisses Janet very quickly, very lightly. और उसके बाद वेटर आ जाता है एकदम से एंड ही सेट्स द चेक बाय जॉन. वो जॉन को चेक दे देता है एंड जैन को लगता है कि यार ये क्या है. यू ऑल्सो मस्ट हैव नोटिस्ड दिस कि जब हम कहीं पे खाने पीने जाते हैं किसी कैफे में, इफ वी हैव अ मेल मेंबर, मे बी अ फैमिली मेंबर, मे बी अ फ्रेंड, तो वेटर क्या करता है, चेक उसको देता है या जो भी है बिल उसको देता है. तो अपने को भी लगता है यार कि ये क्या बात हुई, ये कैसी तमीज है, बिकॉज दिस पर्सन इज अ मैन, उसको चेक दे रहे हो. यही कुछ सोच के जैन ऑल्सो फ्राउन्स. ये छोटे छोटे जो रिएक्शन है ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि एक तरीके से ये प्रेजुडिस दिखा रहे हैं जो कि यहाँ की सोसाइटी में भी है, जो कि जॉन में भी है, और किस तरह ये प्रेजुडिस throughout the course of the novel, the rest of the novel, it comes out and then how it is resolved. They pay and Jan politely thanks him and leaves a tip upon the cookie plate. Finally they pay and Jan thanks him and cookie plate पे वो थोड़ा बहुत टिप दे देती है वेटर के लिए. She thinks, why bother? There's always something or the other, and even good men of goodwill, poor guy. वो सोचते हैं कि क्या ही फायदा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, बल्कि जो अच्छे लोग होते हैं जिनकी मंशा भी अच्छी होती है उनका कुछ नहीं होता, तो इस बेचारे का क्या होगा. We kept him waiting. Still I wish, but what's the use? It's trivial, I guess. When John attempts to hold the door for her, she thinks, why scold him for such slips? तो अभी वो किस बारे में सोच रही है? Remember how John kisses Janet? So Janet is thinking, should I have scolded him? Should I have told him off कि ऐसे क्यों कर रहे हो? We're not lovers anymore. We are ex-lovers. We are just friends. So you should not have done that with me. It's been convivial. वो सोचती है कि क्या मैं इसे टोकूं, क्या मैं इसे रोकूं, बट फिर वो सोचती है कि नहीं यार, इतने अच्छे से बात की है हमने, लेट्स जस्ट पार्ट विद अ स्माइल. कोई रूस होके या कोई खफा होके नहीं हटते हैं, खुशी खुशी लेट्स एंड दिस मीटिंग. They smile and part in friendship with a lightened heart. So now ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं, दोनों का ही दिल थोड़ा सा हल्का हुआ होता है because of the conversations they had. So अभी तक इनकी जो conversations थी थोड़ी सी नोक झोंक थी और बहुत ही ये दिख रहा था कि they are very good friends who always want the best for each other, right? And they also cared for each other. And because these two were probably in a relationship, in a romantic relationship, we also see the residue of that. उसका भी बचा कुचा कोई असर हमको यहाँ पे दिखाई देता है. The reason I am telling you all of this is because at the end of the novel, what happens is this man advertises. Ultimately, he meets another woman named Liz, and he sort of try to have a relationship. It doesn't work out. Liz marries Phil. He gets back with Janet. So John and Janet end up together. But क्या होता है? The three of them, Janet, Phil, Liz, the girl who he met through advertisement, Phil, his friend. These